आज हिंदुस्तान में वाटर इमरजेंसी वाले हालात बने हुए हैं। बादल फाड़ तबाही का आफतकाल जो है वो शुरू हो चुका है। मैदान हो या फिर पहाड़, हर जगह सैलाब का ऐसा प्रहार हुआ है कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पॉश सोसाइटी से लेकर सड़कों तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आता है। कुदरत के कहर की एक एक तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट। बाढ़ बारिश के विध्वंसक प्रहार की ये तस्वीरें डरावनी हैं। शहरों में घर मकान सब डूब गए, सड़कें समंदर बन गई, पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं। सैलाब के सामने इंसानी जिंदगी जूझ रही है। बारिश के बादल फोड़ विस्फोट से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार है। गुजरात के जूनागढ़ से असम के डिब्रूगढ़ तक तबाही रूह कांपा देने वाली है। पहाड़ हो या मैदान, बादल फाड़ तबाही के सामने सब बेबस नजर आ रहे हैं। तस्वीरें असम की राजधानी गुवाहाटी की हैं। यहां ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि इंसान के साथ साथ देवस्थान भी कुदरत के प्रकोप का सामना कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति ब्रह्मपुत्र नदी के जल स्तर बढ़ने से जलमग्न है। प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है, बाकी पानी में डूब चुका है। इससे पहले सोमवार को ऐसी ही तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ से भी सामने आई थी, जहां मेघल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, लेकिन वहां मौजूद शिवलिंग को कुछ भी नहीं हुआ। और मंगलवार को ब्रह्मपुत्र नदी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति जस की तस रही। कुदरत की मार हर किसी पर पड़ी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक नन्हा हाथी अपने झुंड से अलग होकर सैलाब में फंस गया था। तभी वन विभाग टीम की पर नजर पड़ती है। आनन फानन में बेबी एलिफेंट को रस्सी से बांधकर उसका रेस्क्यू किया जाता है। असम में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। यहां 6,44,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। काजीरंगा के 26% से ज्यादा वन पानी में डूब चुके हैं। 14 जिलों में कुल 2,70,628 लोग प्रभावित हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। तस्वीरें डिंडोरी की है। यहाँ बारिश की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया। सैलाब ऐसा आया कि सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया। बांध का पानी ओवरफ्लो होने से पुल भी डैमेज हो गया है। आसपास के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव में नदियों का पानी घुस चुका है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की अलकनंदा नदी में सैलाब आ चुका है। अलकनंदा विकराल रूप धारण करने को बेताब है। दरअसल पहाड़ों पर मानसूनी बारिश हो रही है, साथ ही ऊंची चोटियों की बर्फ लगातार पिघल रही है, जिसके चलते अलकनंदा नदी का बहाव काफी तेज हो गया है। बद्रीनाथ धाम में पुलिस प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तीर्थयात्रियों को नदी के आसपास नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। गुजरात के जूनागढ़ में मानसून की बारिश ने मानो जलजला ला दिया हो। तस्वीरों में देखिए पॉश सोसाइटी में किस तरह सैलाब की एंट्री हो रही है। रात का वक्त है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। ग्राउंड फ्लोर पर गाड़ियां खड़ी हैं और सैलाब मानो सबको बहा ले जाने पर आमादा है। लोगों को ट्यूब के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। देखिए सैलाब में फंसे एक शख्स को बचाने के लिए पहले बचाव कर्मी उसकी ओर रस्सी बांधकर ट्यूब फेंकता है, फिर ये शख्स इस ट्यूब की मदद से सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाता है।
जूनागढ़ में तेज बारिश ने हालात किस कदर बिगाड़ दिए हैं, ड्रोन कैमरे से ली हुई तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। हर ओर पानी नजर आ रहा है, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिससे बांधों पर टूटने का खतरा मंडरा रहा है। ओजत बांध की दीवार टूट चुकी है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। खेतों में पानी भर चुके हैं, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। बाढ़ की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। इस वक्त हम जूनागढ़ के केसोद तालुका में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीपलाना गांव के लिए जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ से आगे 15 से 20 गांव के संपर्क जो है वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। आपको बेंच दिख रहा है, अगर उसके आगे जाने की कोशिश करेंगे तो पानी जो है धीरे धीरे पानी की हाइट बढ़ती जा रही है। फायर के जो कर्मचारी है वो खुद मुआयना करने के लिए गए थे तो उनका कहना था कि यहाँ तक पानी है, लेकिन आगे आपको जो सड़क दिख रही है वो सड़क का ढलान उतरते ही एक और बड़ी नदी है, वहां पर जो जल भराव है वो इससे काफी ज्यादा है। और एक मेडिकल इमरजेंसी गांव में होने के बाद भी मतलब फायर की टीम नाव लेकर पहुंची है, उसके बाद भी जो है यहाँ पर वो नाव के साथ जा नहीं पा रहे। मौसम विभाग के मुताबिक जूनागढ़ के कई इलाकों में 14 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वंथली, केशोद, मानावदर इलाकों में 11 इंच से लेकर 14 इंच तक बरसात रिकॉर्ड हुई। खबर यह भी है कि जूनागढ़ में अभी और भी बारिश का अनुमान है। ऐसे में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। गुजरात में पिछले 48 घंटे में हुई बारिश की वजह से गिर सोमनाथ के पास सरस्वती नदी में बाढ़ आई। अचानक आए सैलाब में नजदीक बना हुआ माधव राय मंदिर में पानी भर गया। वाटर लेवल इतना ऊपर आ चुका है कि सिर्फ मंदिर की छत दिखाई दे रही है। गुजरात के वलसाड़ में भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। अंडरपास में पानी भरने से ट्रैफिक मूवमेंट पर असर दिख रहा है। वीडियो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का बताया जा रहा है। एक पैसेंजर ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। देखिए कैसे वेटिंग लॉन्च की कुर्सियां पानी से भीग गई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसका संज्ञान लिया और टास्क फोर्स बनाई गई। तो मानसून की पहली बारिश मुसीबत बनकर सामने आ रही है। कई जो नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहां पर पानी के चलते नुकसान हो रहा है। लखनऊ का एयरपोर्ट जिसका टर्मिनल 3 हाल ही में बनाया गया है और लगभग 4 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उसके वेटिंग लॉज में भी बारिश से पानी टपकने की खबरें आई। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन ने आनन फानन में यात्रियों की शिकायत के बाद उसकी मरम्मत कराने का काम शुरू कराया, लेकिन चूंकि अभी काम चल रहा है, जो बताया गया है, जो जानकारी मिली है, और पहली बारिश के चलते जो वेटिंग लॉज है वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग उसे दुरुस्त कराने में जुट गए। लखनऊ ही नहीं, अब की बार मॉनसून ने देश के 3 और एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोलकर रख दी है। दिल्ली, जबलपुर और राजकोट एयरपोर्ट पर बारिश की वजह से हादसे हो चुके हैं। बारिश की वजह से मुरादाबाद की एक पुलिस पोस्ट ही डूब गई। पुलिस चौकी में बारिश का पानी भर चुका है। कैंपस में खड़ी गाड़ियां डूबी हुई हैं। सहारनपुर की शाकंभरी नदी में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया है। अचानक आए सैलाब की वजह से श्रद्धालु और दुकानदारों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए सिद्धपीठ मां शाकंभरी मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने से रोक दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कल से इस जगह में बारिश धीरे धीरे कम होने लगेगा। कल वेरी हेवी रेनफॉल के बाद परसों हेवी हो जाएगी गुजरात में, और कोंकण, गोवा में बारिश अभी वेरी हेवी तक ही रहेगी। अगर हम नॉर्थ का बात करें तो जैसे आपको काफी दिन से बताया जा रहा है, नॉर्थ इंडिया में बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि नॉर्थ इंडिया में बारिश का अभी वेरी हेवी रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। जाहिर है फिलहाल आसमानी आफत से निजात मिलने वाली नहीं है।
ऐसे में आने वाले दिनों में आफत और तबाही की और भयावह तस्वीर सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।